लूप लपेटा, लूप विद 3 ओज। क्यों 3 ओज हैं बताऊंगा अभी आपको। ये क्लियरली इस मूवी में टाइम ट्रैवल का उल्लेख हुआ है। टाइम ट्रैवल की जब बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में आएगा क्रिस्टोफर नोलन की मूवी, टेनेट, इंटरस्टेलर, इस तरह की मूवी आएगी। नहीं, ये उस लेवल का डीप मूवी नहीं है। रिलेटिवली वेरी सिंपल, एक तरह से फन मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है। और ये बेसिकली एक रीमेक है ऑफ अ फ्रेंच मूवी रन लोला रन। रन लोला रन वॉज अपने एरा के हिसाब से इट वॉज अ वेल मेड मूवी, कल्ट मूवी है। आज के दिन भी काफ़ी जगह पे इस मूवी का रन लोला रन का उल्लेख किया जाता है। आई थिंक लूप लपेटा भी, इफ़ नॉट टुडे, मे बी इन द नियर फ्यूचर इसका उल्लेख किया जाएगा, इसकी रेफरेंस दी जाएगी काफ़ी मूवीज़ में। इंडियन मूवी में, बॉलीवुड मूवी खासतौर से, टाइम लूप को इतनी अच्छी तरह से एक्सरसाइज नहीं किया गया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। लास्ट एक मूवी देखी थी मैंने टाइम ट्रैवल के ऊपर, बॉलीवुड मूवी, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी, एक्शन रिप्ले, जिसमें अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय थे। दैट मूवी टैंक्ड, बेकार मूवी थी। आई विल नेवर एवर रिकमेंड दिस मूवी टू एनीवन। कोई अगर आपको दिखाए तो भी आप मत देखना, पैसे दे तो भी आप मत देखना, ये इतनी बेकार मूवी है। हॉलीवुड में बहुत सारी मूवी है टाइम ट्रैवल के ऊपर। आई एम श्योर you will enjoy most of them and hey, the comment section is open। आपको अगर कोई मूवी ऐसी अच्छी लगी है, ऐसे कोई आपको पसंद आई हो जो आप शेयर करना चाहो ऑडियंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बेस्ड ऑन टाइम ट्रैवल, टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। साउथ इंडियन मूवीज, साउथ इंडियन कॉन्सेप्ट, साउथ इंडियन लैंग्वेज मूवीज में ऐसे टाइम ट्रैवल को पहले भी यूज किया गया है। अभी रिसेंटली एक मन्नाडु करके एक मूवी आई थी, और भी मूवीज़ हैं, सूर्या की मूवी थी 24, ऐसे और भी मूवीज़ हैं टाइम ट्रैवल के ऊपर, जो मैं बोलूँगा वेल लॉजिकली अगेन इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, टेनेट जैसी कोई ब्रिलियंटली मेड मूवी नहीं है, बट स्टिल आई वुड से यार वो लोग ट्राई तो कर रहे हैं, एंटरटेनिंग तो है, मसाला एक्शन है, तो क्या हुआ, ठीक है। एटलीस्ट दे हैव इन्वेस्टेड अ गुड टाइम एंड एफर्ट ऑन द स्टोरी लाइन ऑफ द मूवी, जो कि मैं बोलूँगा वन टाइम वॉच तो बनती है वो मूवीज़। एक्शन रिप्ले के लिए मैं वो नहीं कह सकता। सो अब हम बात करेंगे, क्या लूप लपेटा एक्शन रिप्ले जैसी एक और अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बन के रह जाती है, या जो अभी मैंने मूवीज़ की बात करी है, इंडियन मूवीज़ की, खासतौर जो साउथ इंडियन मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, उस तरह की कम से कम एक वन टाइम वॉच बन के रहेगी। सो किस जॉनरा में मैं इसको कैटेगराइज करूँगा, उसके पहले बात करते हैं इसके पिवोटल किरदारों की। 2 किरदार हैं यहाँ पे, सत्या और सावी, प्लेड बाय रिस्पेक्टिवली ताहिर राज भसीन एंड तापसी पन्नू। ताहिर राज भसीन की ऑफ लेट में बोलूँगा काफ़ी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं, सीरीज़ भी रिलीज़ हुई हैं, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे भी रिलीज़ हुई थी, ये काली कलियाँ की, इसका भी मैंने रिव्यू दे रखा है, और भी ऐसी मूवीज़ हैं। तापसी पन्नू अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसमें वो एक स्प्रिंटर का रोल प्ले कर रहे थे, उसकी भी मैंने रिव्यू दे रखी है। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि उसके बाद ये मूवी उन्होंने करी है। इस मूवी में भी वो पूरे भागते रहते हैं कंटिन्यूसली, ऑलमोस्ट एवरी सीन, 90% ऑफ द सीन्स जिसमें तापसी पन्नू है इस मूवी में, वो भाग रही है। हालांकि मैं बोलूँगा जब उस किरदार की बात हो रही थी, बैक स्टोरी दिखाई जा रही थी, उसमें दिखाया गया है कि शी वांटेड टू बी अ प्रोफेशनल एथलीट, लेकिन उनके घुटने में इंजरी की वजह से शी कुडंट कंटिन्यू दैट। बट देन आई एम वॉचिंग हर रन ऑल द टाइम इन द मूवी, सो कहाँ से इंजरी है, दैट मेक्स मी वॉन्डर। और यहीं पे बस मुझे लॉजिकली थोड़ा सा फ्लिप साइड लगा कि हे, आई कांट बाय दैट पॉइंट कि you have discontinued your professional career of an athlete, racing athlete, and यहाँ पे आप भाग रहे हो। ठीक है, जो भी है, क्योंकि ये टाइम ट्रैवल के ऊपर मूवी है, लॉजिक वैसे भी आपको फॉलो नहीं करना है। नाउ एक्टिंग वाइज मैं बोलूँगा तापसी पन्नू pretty much have played the way she has always played in every movie, which is good. Taapsee Pannu is a good actress. She has never disappointed. Although acting wise brilliance नहीं बोलूँगा, but वो ठीक लगती हैं। एंड इवन ताहिर राज भसीन इज एन एक्टर जो मैं बोलूँगा वो रम जाते हैं अपने किरदार में। ताहिर राज भसीन एंड तापसी पन्नू मैं बोलूँगा गुड एनफ कास्टिंग, अच्छा डिसीजन था इन दोनों को इस मूवी में लेना। क्या ये रन लोला रन के कल्ट लेवल तक आ सकी, उस बारे में बात करते हैं। तो उसका बैकड्रॉप दिखाया गया है गोवा में, बट क्या गोवा का कुछ खास रेफरेंस भी है
I mean, it could be just another story, say in one of the movies, in one of the plots in UP, say for example, or Haryana. Why Goa? So यहाँ पे मैं बोलूँगा कुछ ऐसे सब प्लॉट्स हैं। एक पूरी एक मेन स्टोरी है। मेन स्टोरी क्या है मैं ये बाद में बात करता हूँ। कुछ ऐसी सब प्लॉट्स भी हैं जहाँ पे कुछ ऐसे सपोर्टिंग किरदार्स भी आते हैं आपके इस मूवी में, जो इस मूवी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कई बार तो मैं बोलूँगा आप मेन किरदारों की जगह इन दोनों को देखना चाहोगे। अब मैं बात कर रहा हूँ एक तो मेन किरदार की, जो है तापसी पन्नू और ताहिर राज भसीन। इनके जो कैरेक्टर्स हैं सत्या एंड सावी। सत्या एंड सावी से आपको दो ऐसे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स याद आएंगे, सत्यवान एंड सावित्री। तो उनका भी एक हल्का सा रेफरेंस दिया गया है। और वहाँ पे अगर आपको ये स्टोरी पता है सत्यवान और सावित्री की, कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए यमराज से एक तरह से वो लड़ पड़ी थी, और किस तरह से स्मार्टली प्ले करके यमराज को एक तरह से प्लेफुली वर्ड से खेला, जिससे कि वो सत्यवान के लाइफ को वो उन्होंने बचा लिया एक तरह से। मैं बहुत ही संक्षेप में ये कहानी बता रहा हूँ। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी सावी यानी तापसी पन्नू ने सत्या जो है ताहिर राज भसीन, उनको वो हर एक टाइम लूप के स्टोरी पे बचा रही हैं, जिसकी वजह से देर आर 3 O's इन लूप लपेटा, यानी कि देर आर 3 डिफरेंट टाइमलाइन चेंजेस एक तरह से कह सकता हूँ, या टाइम जंप्स मैं कह सकता हूँ। नॉट डिफरेंट टाइमलाइन बट टाइम जंप्स मैं कह सकता हूँ। 3 बार ये टाइम रीसेट होती है। पहली एक बार दिखा, और मेन इसमें मुद्दा क्या है कि ताहिर राज भसीन जो हैं वो एक तरह से गैम्बलर हैं, और यहाँ पे देवेंद्र भट्टाचार्य को दिखाया गया है वो एक तरह से क्या कहूँ लोन शार्क है, क्रिमिनल है, और वो कुछ पैसे देते हैं इनको, ताहिर राज भसीन को, आपको बस ये पैसा यहाँ से यहाँ डिलीवर करना है। मैं ज़्यादा डिटेल में स्टोरी नहीं जा रहा हूँ, स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बट सिर्फ आपको इतनी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये मूवी का सोल क्या है, सिनॉप्सिस क्या है। तो हाँ, ताहिर राज भसीन का बस इतना ही काम होता है, वो पैसा यहाँ से यहाँ डिलीवर करेंगे। लेकिन वो उनकी एक आदत होती है, उनकी ये एक वाइस है, एक तरह से मैं बोलूँगा बुरी आदत है, गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं। तो वो ये पैसा जो A पॉइंट से B पॉइंट पे ले जाना है, इसके बजाय वो गैम्बलिंग में चले जाते हैं। सो उन्हें लगता है कि यार गैम्बलिंग में जीत जाऊंगा और जितना पैसा बचेगा वो यहाँ पे दे दूंगा और प्रॉफिट मैं अपने पास रख लूंगा। लेकिन होता क्या है, क्वाइट प्रेडिक्टेबल राइट, वो हार जाते हैं। सारा का सारा पैसा जो पॉइंट A से पॉइंट B ले जाना होता है, वो सारा का पैसा वो हार जाते हैं। तो यहाँ पे जो देवेंद्र भट्टाचार्य वो यहाँ पे इनको कहते हैं कि भाई तेरे पास 1 घंटे का टाइम है, और वो 1 घंटा एक टर्की को बना रहे होते हैं, रोस्ट कर रहे होते हैं। जब तक ये टर्की बनेगी तब तक तेरे पास टाइम है, पैसा कहीं से लेकर आ, उतने ही पैसे। और कितने पैसे हैं? 50 लाख रुपए। वो आप पैसे लेकर आओ, जो पॉइंट A से पॉइंट B ले जाना था वहाँ पे काम कर दो। आपको ये काम करने से मतलब है, पैसा आप कहीं से भी लाओ, दैट्स द पॉइंट। अगर आप पैसा नहीं ला पाए उस 1 घंटे में, वो टर्की बन गई तो आपकी वो टर्की बन जाएगी एक तरह से आपको ही मार देंगे। यही एक मुद्दा है जिसकी वजह से एक टाइम का प्रेशर है, डेडलाइन का प्रेशर है। और ताहिर राज भसीन इसमें क्या करेंगे, सत्या जो कैरेक्टर है वो क्या करेंगे, वही इस मूवी का सार है। और यहाँ पे क्योंकि बार बार ताहिर राज भसीन एक तरह से वो उनका जो कैरेक्टर है सत्या, वो मर जाते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से उन्हें गोली लगती है। कैसे गोली लगती है, कौन गोली मारता है मैं वो नहीं बताऊंगा, किसी ना किसी तरीके से वो मर जाते हैं। और यहाँ पे फिर तापसी पन्नू किस तरह से ताहिर राज भसीन को सेव करने की कोशिश करती हैं। तो एक तरह से यहाँ पे मेन किरदार तापसी पन्नू है मोर देन ताहिर राज भसीन। वही हीरो है मेरे ख्याल से, मैं कह सकता हूँ सेफली। ताहिर राज भसीन से ज़्यादा हीरो की वैल्यू तापसी पन्नू की है। शी इज़ द सेवियर ऑफ दिस मूवी। सेंट्रल कैरेक्टर है, मोर सेंट्रल कैरेक्टर देन ताहिर राज भसीन, जो कि सही भी है। रन लोला रन में भी वही था, ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, ऐसा ही मूवी, उस मूवी का भी यही कॉन्सेप्ट था। अब इस मूवी क्या होता है कि यहाँ पे 2 और किरदार हम देखते हैं, 2 ऐसे डिफरेंट थोड़े से छोटे सब प्लॉट हम देखते हैं। एक जो ताहिर राज भसीन के साथ होता है, वहाँ पे 2 ऐसे भाई मिलते हैं, अप्पू गप्पू जो कि अपने जो उनके पापा हैं चड्डा ज्वेलर्स करके, उनकी ज्वेलरी की शॉप है गोवा में, चड्डा जी की शॉप, वेल जो भी है। सो गोवा में जो ये चड्डा ज्वेलर्स करके हैं, इनको वो लूटने का प्लान बनाते हैं। क्या वो प्लान सक्सेसफुल होता है, क्या नहीं होता, और इस दौरान क्या कॉमेडी होती है, वो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और मैं बोलूँगा अप्पू गप्पू का किरदार आपको एंटरटेनिंग लगेगा।
अप्पू गप्पू का किरदार हल्का सा कहीं ना कहीं इरिटेटिंग तो लगता है, लेकिन मैं बोलूँगा ओवरऑल फनी लगेगा आपको। आपको कहीं ना कहीं वैसा लगेगा जो 5 स्टार के चॉकलेट में रमेश और सुरेश आते हैं, कहीं ना कहीं वैसा याद दिलाएगा आपको। तो वैसी स्टूपिडिटी है, और दो ऐसे स्टूपिड भाई अपने डैड को लूटने की कोशिश करते हैं, और डैड थोड़े से स्मार्ट निकल के आते हैं यहाँ पे। और किस तरह से ताहिर हसीन इस सो कॉल्ड रॉबरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग प्लॉट है। और यहाँ पे दिखाते हैं तापसी पन्नू, वो कहीं दौड़ रही हो, ऑब्वियसली ताहिर हसीन तक पहुँचने के लिए वो दौड़ रही होती है। इसके बीच में वो सोचती है कि जो एक नॉर्मल इंसान भी सोचेगा कि मैं क्यों ना टैक्सी कर लूँ। टैक्सी जब करने वाले होते हैं तो वहाँ पे जो टैक्सी वाला होता है, वो उस किरदार का नाम है जेकब। वो सैड होता है। सैड क्यों होता है? क्योंकि वो जिस लड़की से प्यार करता है, जूली, जो उस किरदार का नाम है, जूली की शादी हो रही होती है विद समवन नेम्ड रॉबर्ट। जूलिया वेड्स रॉबर्ट। फनी लगेगा आपको, राइट? वेरी फनी होमाज टू द हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो फनी लगेगी आपको, जैसे माइकल शूमाकर को माइकल आर शूमाकर बोलना, तापसी पन्नू एक पर्टिकुलर चीज़ें बोलती रहती है, जी में डी करना एंड ऑल दैट। सो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आपको फनी लगेगी। एटलीस्ट मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि हेरा फेरी टाइप की फनी लगेगी या भागम भाग टाइप की फनी लगेगी, बट हाँ, यू विल डू अ स्मोक एटलीस्ट, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा। किस तरह से टाइम सेट होता है बार बार, इसका कोई लॉजिक नहीं है। क्यों टाइम लूप चल रहा है, नो क्लू। सो वहाँ पे मैं बोलूँगा ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया गया है। रन लोला रन में भी वही था, ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया गया था। बट आई वुड से कि ये ऐसी मूवी है जो एक तरह से बिना दिमाग के लगा के देखो, अच्छा लगेगा। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा विच इज़ अ पॉजिटिव फैक्टर अबाउट दिस मूवी, द कैमरा वर्क एंड द डायरेक्शन एंड द लाइट्स। पहली बार बॉलीवुड में तो एटलीस्ट इस तरह का कैमरा वर्क यूज किया गया है। किस तरह का कैमरा वर्क है, अगेन वो बताने से एक्सप्रेस नहीं होगा, वो आप देखिए। इनफैक्ट अगर आपने ट्रेलर भी देखा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह का कैमरा वर्क यूज हुआ है। सो कैमरा वर्क पहली बार एक बहुत ही अलग तरीके से यूज हुआ है। अच्छा बुरा वो मैं नहीं कह सकता, बट डेफिनेटली अलग तरीके से यूज किया गया है, जिसकी वजह से काफी अच्छा एक इम्पैक्ट आता है, एक रिफ्रेशिंग चेंज होता है, और डेफिनेटली इट एड्स वैल्यू टू द ओवरऑल प्लॉट ऑफ द मूवी ऑल्सो। हालांकि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि यू वुड फील कि यार ये तो नॉर्मल तरीके से दिखा सकते थे, इसमें क्या कैमरा घुमा घुमा के दिखाने की जरूरत है, बट ठीक है। मैं बोलूँगा ओवरऑल ये मूवी एंटरटेनिंग है। लॉजिक मत देखना इस मूवी में, जस्ट एंजॉय इट। मैं नहीं बोलूँगा बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है, नहीं टाइम लूप के ऊपर दिस इज़ नॉट सम मूवी जो कि मैं बोलूँगा ब्रिलियंटली मेड मूवी है, नो नॉट एट ऑल, बट हाँ एंटरटेनिंग ज़रूर है। और अगर आपने रन लोला रन देखा है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक सीन है जहाँ पे तापसी पन्नू गैम्बलिंग सेक्शन में जाती हैं, वहाँ पे एक किरदार आता है, उसको पीछे से दिखाया गया है, उसका लुक, उसकी विग, उसके गेटअप आउटफिट बिल्कुल रन लोला रन के जो पिवटल कैरेक्टर है उसको दिखाया गया है। सो मैं यहाँ पे बोलूँगा तापसी पन्नू, ताहिर हसीन, देवेंद्र भट्टाचार्य, और जो भी ये सब प्लॉट्स हैं, सब प्लॉट वाले किरदार है, अप्पू गप्पू और जेकब, ये किरदार काफ़ी फ़नी है। और जो ये सब स्टोरीज बनी हुई हैं छोटी छोटी मेन स्टोरी के अंदर, वो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी दैन द मेन प्लॉट। ओवरऑल मैं बोलूँगा ये मूवी डिसेंटली मेड। कोई ऐसे एज सच तो कोई बेकार सीन्स नहीं है, हल्के फुल्के एक दो जगह पे डायलॉग्स थोड़े से ऐसे हैं। और स्टार्टिंग में जो तापसी पन्नू और ताहिर हसीन की एक तरह से लव स्टोरी को बढ़ते हुए दिखाया है, वो मैं बोलूँगा दैट वाज समथिंग जो कि अगर नहीं भी दिखाते तो चलता, क्योंकि वो स्टोरी पे कोई उसका इम्पैक्ट नहीं है। तो वहाँ पे मैं बोलूँगा शायद ही मूवी आधा घंटा 20 मिनट चॉप कर सकते थे, एंड ओवरऑल ये मूवी शायद 2 घंटे 10 मिनट ना हो के 1.5 घंटे की मूवी भी बन सकती थी, जो कि मैं बोलूँगा ये मूवी काफ़ी फास्ट पेस्ड है, तो फटाफट आप मूवी को ख़त्म भी कर सकते हो। आई एम गोना गिव इट अ 3 out of 5 रेटिंग, एंड it's a decently made movie. One time watch तो मैं ज़रूर बताऊँगा इसको. You can easily watch it with your friends and family. How do you like it? Do let me know in the comment section, and if you resonate with whatever I'm saying, please press like, and मेरा फेस आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाना, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके स्क्रीन पे आ जाऊँ। इस वीक को भी बहुत सारी मूवीज़ और कंटेंट रिलीज हुई है, सब धीरे धीरे देखूंगा और आपके साथ शेयर करूँगा। स्टे ट्यून्ड एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।